राखी से पहले दुनिया बच जाए वो बहुत बड़ी बात है। सोमी को तो मैं बचा लूंगा, सोमी मेरे साथ बहुत प्रोटेक्टेड है। सभी था फैमिलीज बोल रही भी थी कि रमजान के बाद में करेंगे, थोड़ा रमजान के बाद में करेंगे, बट वी वांटेड टू गेट मैरिड लिटिल अर्लियर। ऑनेस्टली मैं इतनी कंट्रोवर्सीज वगैरह देखती नहीं हूँ। सो राधे राधे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली आदिल ने शादी करी है, उस पे जो राखी का रिएक्शन आया था उस पे हमने अपना रिएक्शन दे दिया है। तो लास्ट व्लॉग आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आज के व्लॉग में हम आदिल ने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया है अपनी वाइफ के साथ, तो हम उस पे रिएक्शन देंगे। हम देखेंगे कि उसने अपनी लव स्टोरी के बारे में क्या बोला है, क्या कहा है, उनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी और उसने राखी के बारे में क्या बोला है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी इसी व्लॉग में। तो चलिए आपका और मेरा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। blessed, I'm so happy that I'm married to Somi now. I'm married, so we can proudly come out and say now. दुबई में एक अवार्ड शो था, तो अवार्ड शो में हम दोनों मिले थे। मैंने आदिल को फर्स्ट टाइम स्टेज पे देखा था, उनका सॉन्ग रिलीज भी था और अवार्ड शो भी था। फर्स्ट टाइम वी मेट देयर एंड देन या वी टुगेदर नाउ। ऑनेस्टली मैं इतनी कंट्रोवर्सीज वगैरह देखती नहीं हूँ, इतना देखा भी नहीं था। पूरी दुनिया को पता था आदिल की लाइफ का जो भी चीज़ें रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत पता था। ले क्या हुआ लाइफ में, क्या अच्छा बुरा चीज़ें, उस पर नहीं। आदिल मेरे साथ कैसे हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे, वो मुझे कैसे लगते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे ये। लिटिल गो बैक टू ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अवार्ड शो हुआ, उसके बाद हम लोग एक गाना शूट करना था। तो उस दरमियान सोमी का एक टीवी शो भी चल रहा था। गाना शूट इतना लंबा गया, इतना लंबा चलते गया, उसके चलते सोमी की फ्लाइट मिस हो गई। साथ थे, ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी बिकॉज कट टू कट शॉर्ट्स चल रहे थे। इट वॉज इन दुबई। उसके बाद सोमी वॉज लिटिल इमोशनल बिकॉज शो छूट गया। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर हर, फॉर अ वेरी बिग चैनल। तो यूजुअली जब तक शूट खत्म हुआ तब तक तो 3 बज गए थे। तो ये चीज़ें हुई। आई कंसोल्ड हर, आई कन्विंस्ड हर। आई वॉज रियली इमोशनल। मैंने कहा यार डिसाइड हुआ था हम जल्दी शूट खत्म करेंगे, मैं जल्दी जाना चाहती थी। मेरा शो है, कल से शूट स्टार्ट है, नेक्स्ट डे का इंपॉर्टेंट शो चले जाना हाथ से। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी उस टाइम। देन ही वाज लाइक नो डोंट क्राई एंड ही वाज सो काइंड, नाइस एंड केयरिंग। उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था सोमी का शो है। वो थोड़ा सा कंफर्ट होने के लिए हम लोग वो फ्रेंड जोन में थोड़ा आए, पर शाम भी ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग लाइक फ्रेंड्स की तरह ही थे। और इन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर किया कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो इंटरेक्ट होना स्टार्ट हुआ। वी केम बैक टू बॉम्बे, हम मिलना स्टार्ट किए। स्लोली वी स्टार्टेड नोइंग ईच अदर। बट हम बहुत चीज़ों को प्राइवेट लगते थे बिकॉज आई डिडंट वांटेड एनी नेगेटिविटी अराउंड सोमी। लाइक गेट टुगेदर में मिलना, ऐसे कर करके हम एक दूसरे को और ट्रैवल करना या कहीं जाना आना, तो उससे काफ़ी एक दूसरे को जानने का मौका मिला हमें। स्पीकिंग डिफिकल्टीज तो होती है, बट समझ में तो आता है ना हमको। हाँ, बट समझ में तो आता है। दे टुक सम टाइम, दे अंडरस्टूड द सिचुएशन। थिंग्स विल गेट नेगेटिव टुवर्ड्स हर। जब पता चलेगा लोग तोड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं। आई हैड टू एक्सप्लेन देम। सो मी आल्सो हैड टू कन्विंस देयर पेरेंट्स। उसके बाद में हम लोग उम्रा भी गए थे। स्लोली फैमिली गॉट कन्विंस। दैट इज हाउ इट हैपेंड। सो आई रिमेंबर देयर वाज अ मोमेंट ना, माय सिस्टर केम फ्रॉम जयपुर, तो मिलने आई थी। तो आदिल केम ऑल द वे विद बिग फ्लावर्स एंड एवरीथिंग। आई रियली वांट टू मैरी हर एंड इट वाज अ वेरी, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज था, बहुत प्यारा सा सरप्राइज था। मेरी सिस्टर, उनको भी कुछ फैमिली को हर कंसर्न होते चीज़ें जो रही हैं हमारी लाइफ में पास्ट में, तो उन्होंने पूछा, समझा, आपसे उन्होंने डिसाइड किया। मेरी सिस्टर उनसे मिली, उनको बहुत अच्छे इंसान लगे। तो सब ने कहा कि हाँ इस बारे में सोच मिले। एक दूसरे की फैमिली से थोड़ा नर्वस भी थे। को लगेगा शॉकिंग कि लोग डेट करते हैं, समझते हैं। हमें लगा कि एक दूसरे को समझते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं। अगर हम लोग में वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह तो फिर शादी करेंगे। ये डेट करके मुझे नहीं वो लॉजिक समझ में आता है। पैम्पर करके रखते हैं मेरे इन-लॉज, दे ट्रीट मी लाइक डॉटर ओनली। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ पे, वहाँ के नए कल्चर, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में थोड़ा लाइक आई कम फ्रॉम राजस्थान, देन दैट इज साउथ। नहीं, डेफिनेटली ईद में तो कुछ ईद ही दूंगा मैं। वी विल प्लान समथिंग। पहली ईद है मेरी दुल्हन की मेरे साथ, तो ईद तो मैं ईद ही तो दूंगा मैं। हमारा ऐसा भी था, फैमिलीज बोल रही भी थी कि रमजान के बाद में करेंगे, थोड़ा रमजान के बाद में करेंगे, बट वी वांटेड टू गेट मैरिड लिटिल अर्लियर बिकॉज हमको रमजान साथ में बिताना था। ये इंटरव्यूज एग्जिस्ट करते हैं ना, मैं जानती हूँ उस बारे में, तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसी के साथ अच्छा फील करती हूँ, प्रोटेक्टेड फील करती हूँ और लव्ड फील करती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। सोमी को तो मैं बचा लूंगा, सोमी मेरे साथ बहुत प्रोटेक्टेड है। राखी से पहले दुनिया बच जाए। वो एक कोरोना वायरस आता है ना, वैसी वायरस है वो उससे दुनिया बच जाए, बहुत अच्छा है। मुंबई इंडिया बहुत शांत है कि वो जाके कहीं दूर बैठी है। नहीं,
इतना ध्यान नहीं दिया, हम लोग खुद ही इतने आपस में इतने रस्मों में बिजी थे, शादी में बिजी थे, फिर ट्रैवल प्लान कर रहे, रमज़ान आ गया, इन लॉस, मैं अपने नई फैमिली को और जानने में बिजी हूँ। तो ये अंबिका सब चीज़ों इंशाल्लाह पे मैं नहीं। नेगेटिव चीज़ें होने भी नहीं दूंगा, सोमी के आसपास ना ऐसी कोई चीज़ आने भी नहीं दूंगा, मुझे कोई बात ही नहीं करना है ये सब चीज़ों एक्चुअली में। मैं तो इन सबको जानती भी नहीं, एक्चुअली नहीं जानते, और अच्छा है, जानना भी नहीं चाहिए। हाँ नहीं जानती हूँ मैं एक्चुअली, और अच्छा है, जानो भी मत। और इंटरव्यूज भी नहीं देख रहे हैं। नेगेटिव लोगों को मेरे आसपास बिल्कुल नहीं, मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, मुझे रखना भी नहीं है, ना मैं बात करना चाहूंगा उनके बारे में, वो जाने, उनका काम जाने, उनकी दुनिया जाने, हम मुझे दोनों कोई की लेना फैमिलीज देना ने नहीं भी है। यही एडवाइस किया हम लोग को, हम दोनों की फैमिलीज ने यही कहा, हमारे मॉम डैड ने यही कहा है कि स्पेशली बेटा आप लोग अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, एक नई शुरुआत हुई है लाइफ की, जो हो गया वो पास्ट है, वो बीत गया है, नेगेटिविटी, अभी क्या करना है, अभी आप लोग को साथ रहना है, एक दूसरे को और अच्छे से जानना है, चीज़ें अपनी आगे फ्यूचर पे फोकस करना है। तो हमारी फैमिलीज की भी सेम एडवाइस है, जस्ट इग्नोर ऑल द नेगेटिविटी। एक चीज़ पॉजिटिव ही दिखती है, मैं नेगेटिव चीज़ों को एंटरटेन ही नहीं करता। जैसे आपने अभी कुछ स्टार्ट किया, मैंने बोला मैं नेगेटिव, मुझे बात ही नहीं करना है, नेगेटिव लोग के आसपास मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, दैट इज़ वाई वी हैव गॉट मैरिड। तो two positive people together, we want to have a positive world around us. I don't want to entertain anything which is negative around me or negative around her. शादी मेरे साथ हुई है सोमी की to have a good life, not restrictions. सोमी को कोई restriction नहीं चाहिए, सोमी can fly more higher in her life. इंशाल्लाह ताला हम सब चाहे, लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, सबको होता है कि लाइफ में आगे जाके उनकी फैमिली में एक बेबी भी आए, बट अभी इट्स टू अर्ली टू से। वहाँ पे जाके शादी मैंने नहीं देखा, वो लिखा हुआ, उस पर ध्यान नहीं गया मेरा कभी भी, बट ऐसा है तो मैं अभी जाके देखूंगी दोबारा से। ओ माय गॉड, मतलब उन दोनों को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग कितना प्यार में पड़े हुए, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, और मुझे कुछ भी फेक नहीं लगा। मैं सच्ची बताऊं तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि वो रियल लव स्टोरी थी, उनके बीच में जो भी था वो सब कुछ रियल है, और वो कुछ ड्रामा नहीं कर रहे हैं। आई मीन उन्होंने प्यार में ही शादी करी है। तो मुझे तो ये वाली फीलिंग आ रही थी, जिस तरीके से वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे ना, आई मीन ऐसे लग रहा था कि हाय, जैसे पहला प्यार में जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, एकदम ट्रू लव, तो वो उनकी आंखों में से झलक रहा था। तो जिस तरीके से आदिल उसको देख रहा था और सोमी आदिल को देख रही थी, तो उनकी आईज में प्यार अलग ही दिख रहा था। तो आपका क्या कहना है कि ये उनकी ट्रू लव स्टोरी है या फिर फेक है, या फिर ये भी एक ड्रामा है? आपको क्या कहना है मुझे कमेंट करके आपको क्या कह रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, राधे राधे।